अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये जो क्वेश्चन है ये हर साल बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म से क्या मुराद है, फिर इनकी जो दोनों टाइप्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फीडबैक से क्या मुराद है। इसकी सिंपल एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूंगा कि क्लासरूम के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा होता है आप बड़े गौर से सुन रहे होते हैं। टीचर जो पढ़ा रहा होता है आप वो समझ रहे होते हैं, यानी कि टीचर का जो पढ़ाना है वो टीचर आपको फीड दे रहा होता है और आप आगे से रिप्लाई रिस्पॉन्स जो शो कर रहे होते हैं वो आपका बैक रिस्पॉन्स होता है। यानी टीचर का पढ़ाना फीड है और आपका आगे से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना आंसर क्वेश्चन के ज़रिए वो आपका रिस्पॉन्स है। तो अगर टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी आपको बिल्कुल सही समझ आ रही है तो इसका मतलब है आप पॉजिटिव फीडबैक आगे से दे रहे हैं, यानी कि आपके जो क्वेश्चन का पूछना कि यहाँ से आगे क्या होगा, इस स्टेप से आगे क्या होगा, उससे टीचर आपको मज़ीद अच्छे से अच्छे अंदाज में और ज़्यादा नॉलेज के साथ आपको लेक्चर डिलीवर करेगा। ये पॉजिटिव फीडबैक होगा। और अगर टीचर बड़ी तेज़ी के साथ पढ़ा जाता है और आपको समझ ही नहीं आती, या टीचर इतनी स्लो रफ्तार से क्लास में पढ़ा रहा होता है आपको फिर भी समझ नहीं आ रही होती, इन दोनों सूरत हाल में टीचर क्या करता है, अपने आप को एक ऐसे सेट पॉइंट पे लाता है जहाँ पे हर वीक और हर ब्रिलियंट स्टूडेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये आपकी तरफ से नेगेटिव फीडबैक होता है जिसकी बदौलत टीचर अपने आप को एक नॉर्मल सेट पॉइंट पे लाता है जहाँ पे हर बच्चे को आसानी से समझ आते हैं, ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो ये कहे जी मुझे समझ नहीं आई। तो आइए अब चलते हैं आज की इस टॉपिक की जानिब। क्या बॉडी के अंदर भी, हमारी बॉडी में भी ये फीडबैक मैकेनिज्म चलता है? तो सबसे पहले डिफाइन करूंगा कि फीडबैक क्या है, कि किसी अमल को उसके ही आउटपुट के जरिए कंट्रोल करना यानी मुनज़्ज़म करना फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं मुसलसल रफ्तार से अपने हार्मोन खारिज नहीं करते, बल्कि ये रफ्तार जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तब्दील होती रहती है। यानी कि हार्मोन की सिक्रीशंस बॉडी के अंदर वो भी चेंज होती रहती है। वो बॉडी की नीड पे डिपेंड करती है कि बॉडी को कब कम मिकदार में ज़रूरत है और कब ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत है। उस ज़रूरत के मुताबिक हमारी बॉडी से हार्मोन खारिज होते रहते हैं। जिस्म में होने वाले कई दूसरे जो अमाल की तरह हार्मोन की सेक्रीशन यानी हार्मोन का जो बॉडी में खारिज होना वो भी फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म की बेसिकली दो तरह के ये होते हैं या दो इकसाम आप कह सकते हैं। नंबर एक उसमें आता है पॉजिटिव फीडबैक, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, और इसी तरह नेगेटिव फीडबैक है। तो अक्सर आपने देखा होगा, पहले तो इसको डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या मुराद है। किसी अमल की वजह से होने वाली तब्दीलियां उस अमल की रफ्तार को बढ़ा देती हैं। जैसा कि अभी मैंने बात की आपके सामने कि टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है, आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर खुश होता है कि बच्चे को समझ आ रही है, वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके सवाल पूछने के ऊपर। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक। इसी तरह शीरख्वार बच्चे का माँ का दूध पीने का अमल जो होता है माँ के अंदर एक हार्मोन बनाने की तहरीक देता है। ये हार्मोन दूध पैदा करने का ही सिर्फ जिम्मेदार होता है। ज़्यादा दूध पीने से ज़्यादा हार्मोन निकलता है जो कि नतीजा में ज़्यादा दूध बनाता है। और अगर शीरख्वार बच्चा जो है वो दूध नहीं पिएगा तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर वो हार्मोन भी खारिज नहीं होगा, उसे भी तहरीक नहीं मिलेगी। तो ये है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कि शीरख्वार बच्चे का दूध पीने का जो अमल है, जितनी ज़्यादा दफ़ा वो दूध पिएगा उतना ज़्यादा मदर के अंदर उस हार्मोन को तहरीक मिलेगी, वो खारिज होगा, जिसकी बदौलत उतना ही ज़्यादा मदर के अंदर दूध पैदा होगा, दूध बनेगा। उसके बाद दूसरी टाइप है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह करूंगा कि किसी अमल की आउटपुट का इस अमल की रफ्तार को आस्था या रोक देना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी, क्लासरूम में टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो बाज़ दफ़ा वो बड़ी स्पीड के साथ लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है और आपसे पूछता समझ आई, आप कहते हैं नहीं आई। उसके बाद वो इतनी स्लो स्पीड से पढ़ाना शुरू कर देता है
फिर पूछता है आपसे, आप कहते हैं फिर भी नहीं आई, ना तेज़ पढ़ाने से आई है ना स्लो पढ़ाने से आई है, बहुत स्लो। फिर वो क्या करता है, अपने आप को एक ऐसे सेट पॉइंट पे लाता है जहां पे उसकी स्पीड ना तेज़ होती है ना कम होती है, नॉर्मल रफ्तार से पढ़ाता है। आप कहते हैं अब बिल्कुल सही समझ आ रही है। तो यानी कि आपकी जो आउटपुट है वही टीचर की रफ्तार को कम या ज़्यादा कर रही होती है, या उसको नॉर्मल सेट पॉइंट पे बेसिकली ला रही होती है। और अगर ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ना हो आपकी तरफ से, तो यकीन करें टीचर क्लास में आए वैसे ही पढ़ा के चला जाए, उसे नहीं पता होगा कि किसको समझ आई है किसको नहीं आई होगी। तो इसका ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जिससे टीचर अपने आप को आपके मेंटल लेवल के मुताबिक लेक्चर डिलीवर करता है। अब बात करते हैं इंसानी बॉडी की, क्या उसमें भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है? जी बिल्कुल। यह मैकेनिज्म किसी भी हालत को उसकी नॉर्मल वैल्यू की तरफ लौटाने के लिए काम करता है। कैसे? मसलन जब खून में ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियास। वो क्या करता है, एक हार्मोन है जिसे इंसुलिन कहते हैं, वो खारिज करना शुरू कर देता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये जो ब्लड में जो ग्लूकोज की मिकदार है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन, उसको कम करता है। यानी कि इस लेवल तक कम करता है जितनी बॉडी को नीड होती है। यानी उस पॉइंट को हम कहते हैं नॉर्मल सेट पॉइंट, जहां तक हमारी बॉडी को जरूरत होती है ग्लूकोज की। उससे अगर ज़्यादा होगी तो ये उसे कम करके सेट पॉइंट पर लाएगा। जब सेट पॉइंट पे आ जाएगी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में, तो ये इंसुलिन की सेक्रीशन बंद करवा देता है। तो ये इसके नेचुरल ये सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है। सेम इसी तरह अगर हम देखें, जब खून में यानी ब्लड में ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल मिकदार से भी कम हो जाती है, यानी लो ग्लूकोज लेवल हो जाता है हमारी बॉडी में, तो फिर यही हार्मोन जो ग्लैंड है ये एक और हार्मोन खारिज करता है जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। ये क्या करता है ग्लूकागॉन, ये ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। यानी कि बढ़ाने के बाद एक जो नॉर्मल सेट पॉइंट होता है वहां पर ले आता है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, नो नो, ये जस्ट सेट पॉइंट पर लेके आएगा। उसके बाद क्या करेगा, ग्लूकोज की सेक्रीशन को बंद करवा देगा। तो इसका मतलब है क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इन दोनों प्रोसेस से, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, खून में जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वही बेसिकली आउटपुट है। वो क्या कर रही है, इस तमाम अमल यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सेक्रीशन को कंट्रोल करती है। और अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा ना हो तो डेफिनेटली ये सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो बॉडी के अंदर हर वक्त आपको पता चेंजेस आती रहती हैं कंसंट्रेशन की, सल्यूट्स की, तो उस हवाले से हमारी बॉडी का जो नेचुरल फीडबैक मैकेनिज्म है ये काम करता है और हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको सेट पॉइंट पर लाके उनके काम को जारी रखता है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। तो और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे ये लेक्चर में रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।